नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या होता है और रस से हमारे कंपटीशन एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रस का है। रस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। रस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या स्थायी भाव होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम समझते हैं कि रस होता क्या है। तो रस जो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आनंद, ठीक है। और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, कोई भी काव्य हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, ठीक है, एक जैसे मान के जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें एक हम लोगों को एक स्वाद लगता है, ठीक है। तो अब कोई भी हम लोग कहानी सुनते हैं या कोई भी कविता सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो उसमें एक उसका एक अलग सा जो है हम लोगों के मन में वो रहता है कि हम लोग सॉन्ग सुन रहे हैं तो सॉन्ग वाली फीलिंग आ जाती है, या कोई कविता सुन रहे हैं तो कविता वाली, या कोई मतलब जिस तरह की जैसे कोई कहानी हम सुन रहे हैं वीरों की, तो उस समय हमारे अंदर जो है उस टाइप की मतलब जो है रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी को अनुभूति होती है, जिससे उसी को रस कहा जाता है, ठीक है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है, ठीक है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि रस होता क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। अभी देखो क्या होता है। रस शब्द का रस शब्द आनंद का पर्याय है। जैसे कि हम लोग बता चुके अभी कि किसी भी काव्य को जब पढ़ते हैं तो उससे जो आनंद मिलता है उसी को हम रस कहते हैं। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है, ठीक है। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा भी कहा है। बिल्कुल होना चाहिए काव्य की आत्मा। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव है। जब उसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कहानी कौन सी है या क्या है, कोई लड़ाई वाली कहानी है या क्या है, उसमें कोई वीरता है या कहीं पे शोक है या जो भी है, जब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा तो उसको उसमें कोई मतलब हमेशा आपको लगेगा ना कि आप बस देखते रहो उसमें क्या है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो वही है, इसीलिए कहते हैं कि इसको जो निर्जीव माना जाएगा। तो क्या कहते हैं, आज हम रस आज हम रस किसे कहते हैं, परिभाषा, भेद, प्रकार, अंग, स्थायी भाव और कितने रस होते हैं, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। रस किसे कहते हैं, सबसे पहला तो ये है कि रस कहते किसको हैं, ठीक है। काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। दूसरे शब्दों में इसका शोधन किया जाए तो वही रस है। रस का अर्थ आनंद है, ये तो पहले ही पता है कि रस का अर्थ होता है आनंद होता है। अच्छा, रस की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है रस की, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को जो एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। जब आप कभी कोई कविता, कोई कहानी या कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जिस प्रकार की आपको आनंद की अनुभूति होती है, जैसे कोई मान के चलिए कोई रोने वाली कविता है, ठीक है, कोई शोक वाली है, तो वहाँ पे आपको जो है एक आपके मन में एक शोक टाइप का अनुभूति होगी, आनंद उस टाइम जो है शोक की अनुभूति होगी। कहीं पे एक बहादुरी वाली कोई कविता चल रही है, कहानी चल रही है, मूवी चल रही है, तो वहाँ पे आपके अंदर ही बहादुरी वाली अनुभूति होगी। तो उसी को जो है रस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, रस के प्रकार कितने होते हैं इसको आप लोग एक बार नोट डाउन भी कर लेना कि
रस के प्रकार के बारे में देखो, यहाँ पे तो ऐसे हमने बना दिया है। बाकी रस के जो प्रकार होते हैं ना, उसके बारे में जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। रस के बारे में कहा जाए तो भरत मुनि है, ठीक है। भरत मुनि, भरत मुनि महाराज के अनुसार रस जो होते हैं 8 होते हैं। अगर भरत मुनि महाराज के अनुसार माने तो 8 रस होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कौन कौन से रस होते हैं जिनको नहीं मानते हैं? वो एक शांत रस होता है, उसको वो रस नहीं मानते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो बंदा शांति बैठा है, ठीक है, उसको रस की क्या अनुभूति होगी। तो भरत मुनि जो है वो 8 रस ही मानते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है उनके स्थायी भाव देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति, जिसका स्थायी भाव होता है रति। रति का मतलब होता है, जैसे मान के चलिएगा कोई भी श्रृंगार किया है या हुआ है किसी के प्रति प्रेम, ठीक है। प्रेम हो गया आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव, समझ लीजिए प्रेम हो गया रति, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हंसना, ठीक है। और तीसरा जो हो गया करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है, शोक। और जो चौथा है रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। पांचवा जो है हमारा वो है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब होता है कि घड़ा, ठीक है, घड़ा। जुगुप्सा का मतलब होता है घड़ा, ठीक है। जुगुप्सा का मतलब होता है घड़ा। फिर हमारा छठा जो होता है भयानक रस, इसका मतलब होता है भय, कि किसी को देख के मन में जो भय लगे उसको भयानक रस कहा जाता है, ठीक है। और सातवां होता है अद्भुत रस, यहाँ पे विस्मय होता है, आश्चर्य हो जाता है हमें। अरे मतलब जो इम्पॉसिबल हो ना वो पॉसिबल अगर दिख जाए तो आश्चर्य होता है, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे है, तो उसको जो है अद्भुत रस कहा जाता है। आठवां होता है हमारा वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। जैसे जब दो योद्धा लड़ रहे होते हैं ना, तो उसमें जो है उत्साह बढ़ाया जाता है, उत्साह होता है कि नहीं हम जीतेंगे, तो जो है ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। और उसके बाद में आता है हमारा नौ शांत रस, ठीक है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, चुपचाप से बिल्कुल शांत बैठे रहना, ठीक है। और 10वां होता है हमारा वात्सल्य, वात्सल्य रस का मतलब होता है वत्सल, ठीक है। इसका होता है वत्सल। ये वत्सल क्या होता है? किसी माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, एक तो देखो सबसे ऊपर होता था हमारा श्रृंगार रस में इसका स्थायी भाव रतिया प्रेम होता था, लेकिन वो प्रेम और ये प्रेम में इतना अंतर है कि एक माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, ठीक है, उसको हम जो है कहते हैं वात्सल्य रस। और अभी ये 11वां रस भी है, इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, भगवत रस, ठीक है। भगवत रस होता है 11वां एक, ठीक है। अध्यात्म के से जुड़ा हुआ है ये रस, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो भक्ति रस होता है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ तो भक्ति से जुड़ा हुआ तो भक्ति होगा, इसका जो स्थायी भाव होता है वो भक्ति होता है, ठीक है। तो सभी को जो है समझ में आ गए होंगे जितने भी ये रस हैं उनके स्थायी भाव। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, रस के जो होते हैं वो 4 रंग होते हैं, रस के 4 रंग होते हैं, सॉरी, रस के 4 रंग होते हैं। नंबर 1 होता है स्थायी भाव, ठीक है।
मानव हृदय में स्थायी रूप में विद्यमान रहने वाले भाव को ही हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, मानव के हृदय में स्थायी रूप में विद्यमान रहने वाले भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। मतलब कि क्या होता है, जैसे कोई हमने कविता, फिल्म, ठीक है, या फिर कुछ भी पढ़ने से हमारे अंदर जो भाव जगे, जो इंसान के अंदर भाव रहते हैं परमानेंट ना, कि उसने कोई कविता पढ़ ली, ठीक है, कविता क्या थी, बहादुरी की थी, लड़ाई थी उसमें, ठीक है, और तो उसके अंदर क्या आएगा ना कि थोड़े थोड़े समय तक उसके अंदर भी जो है वैसी ही जो है प्रवृत्ति आ जाती है थोड़े थोड़े टाइम के लिए। अभी आप कोई भी मूवी देख लो, एक वो आपके जो है मान के चलिएगा आज़ादी से जुड़ी हुई हो, ठीक है, बॉर्डर से जुड़ी हुई हो, आर्मी से जुड़ी हुई हो, तो आपके मन में जो कुछ टाइम तक वैसी ही मतलब जो है प्रवृत्ति आने लगेगी, मतलब आर्मी के बारे में आप सोचने लगेंगे, ये हो जाएगा, वो मतलब यही होता है। तो उसी को हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा विभाव। दूसरा होता है विभाव। विभाव क्या होता है, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिस कारण से जो है हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिस कारण, जैसे अभी बता रहा है कि स्थायी भाव को जगाने वाले, अच्छा स्थायी भाव जगते कैसे, हृदय मनुष्य के अंदर जो भाव होते हैं उन्हें हम स्थायी स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, जो मनुष्य के अंदर भाव होते हैं उन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले मतलब कि जिस कारण से हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, उसको ही हम विभाव कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। अच्छा, आलंबन क्या होता है, आलंबन होता है कि जिस कारण से मेरे मन में जो है भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कारण कई सी हो सकते हैं। ठीक है, एक आप मॉल घूमने चले गए, वहाँ आपने आप अच्छी सी टी शर्ट देखी और आपके मन में भाव उत्पन्न हो गया, क्या इसको हम खरीद लें, इसको ले लें। तो आप मॉल गए, वहाँ पे देखी, तभी तो आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ ना। अगर आप नहीं देखते तो नहीं होता है ना। तो उद्दीपन क्या होता है, फिर जो होता है, जब आपने टी शर्ट देख ली तो आपके मन में क्या करता है, वो जो है उससे उन भावों को गति प्रदान करने लगता है, नहीं लेनी है, लेनी है, ले लो, पैसे हैं या नहीं है, चलो ठीक है, गूगल पे कर दो, फोन। हाँ, चलो कोई नहीं। तो क्या होता है, तो हमारे मन में जो होता है, जो भावों को गति प्रदान करता है, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अब। नंबर 3 पे आता है हमारा अनुभव। ठीक है, तो अनुभव क्या होता है, स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव होती हैं। ठीक है, अनुभव क्या होता है, मन के भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर के विचार विकार उत्पन्न करने वाला जो भाव होता है, सीधा समझ लीजिएगा आप, जो हमारे मन में जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, ठीक है, तो उनको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, उनको व्यक्त करने के लिए जो विचार होता है हमारे मन में ना, एक विचार विकार उत्पन्न होता है कि ऐसा करना, नहीं करना, हाँ करना, तो उसको हम अनुभव कहते हैं, उसको डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो अगला आता है संचारी भाव। ठीक है, अगला होता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है भाई, संचारी भाव होता है जागृत स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जगकर लुप्त हो जाने वाला भाव संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाता है। अच्छा, मन के अंदर जो विचरण करते हैं भाव, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मन ही मन में कुछ सोचते रहते हैं। ठीक है, मन ही मन में कुछ सोच रहे हैं अपने कि काश ऐसा हो जाता। ठीक है,
और सोच कर ना भयभीत हो जाते हैं, कभी कभी सोच कर ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो सोचने की संचारी का मतलब तो समझ रहे हैं, इसकी सोचने की जो क्षमता होती है, जो मन में सोचते हैं हम अपने आप ही सोचते हैं, अपने आप ही करते हैं, अपने आप ही उसका निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। भले ही वैसा ना हो, लेकिन हम फिर भी हम अपने आप सोच लेते हैं, अपने आप ही सारे डिसीजन ले लेते हैं। उसको हम संचारी भाव कहते हैं। समझ गए जी। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, हम श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति मतलब प्रेम। ठीक है, रत मतलब प्रेम। नर और नारी का प्रेम होकर श्रृंगार रस रूप से परिणित होता है। इस रस में नायक नायिका के संयोग मिलन की स्थिति का वर्णन होता है। ठीक है, जहाँ पे नायक नायिका का प्यार होता है वहाँ पे जो होता है श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जहाँ पे माँ और बेटे का प्यार होता है वहाँ पे जो होता है हमारा वो वात्सल्य रस होता है। ठीक है, वहाँ पे वात्सल्य रस, इसलिए प्रेम जो होता है कई तरीके के होते हैं। तो इसका एक उदाहरण सीधा सा क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट दूसरा ना कोई। ठीक है, तो राधा कहती है ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल हमारे जो है गिरधर गोपाल है, और उनके सर पे मोर मुकुट है और ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, वो अपने मतलब प्रेम में ऐसा कहते हैं उनके बराबर कोई नहीं है। प्रेम में जो है उनके श्रृंगार की भी बात करती हैं कि उनके सर पे जो है मोर मुकुट है। ये इसका बढ़िया सा उदाहरण है। उसके बात करते हैं आगे दूसरे रस की। हास्य रस होता है। ठीक है, जहाँ किसी व्यक्ति की विकृत अटपटी बातें, वेश, बनावट, चेष्टा आदि का वर्णन सुन के या देखकर हमें हंसी आ जाए। ठीक है, देखो नाम सुनने में पता चला हास्य रस, यहाँ पे क्या होगा, हंसी होगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ये कई से जो नाटक आते हैं उसमें ना लोग कई तरीके के वेश बना लेते हैं, बनावटी होता है ना, तो उसको देख के हंसी आ जाती है। तो उसी को जो है हास्य रस कहा जाता है। अच्छा, हास्य रस का देखो एक बढ़िया सा उदाहरण अभी है, नाना वेश नाना वाहन नाना वेश, वैसे शिव समाज निज देखा। जब शंकर जी की बारात जाती है ना, तो उसमें कई तरीके के देखो वाहन जाते हैं। ठीक है, कोई कहा जा रहा, कोई मतलब अजीब तरीके के वाहन जाते हैं, अजीब तरीके के जो है उसमें वेशभूषा पहन के सब जाते हैं। कोई तो सर्प लटकाया है, कोई कैसे भी मतलब अजीब तरीके के सब जो है कपड़े वेशभूषा उनकी बनी होती है। तो वैसे शिव समाज निज देखा, ऐसी उनकी जो है समाज थी शिव भगवान जी की, कि वहाँ पे जो है जो देखता था वो समझते थे, उनकी मतलब बारात देख देख के सब हंस रहे थे। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है करुण रस। ठीक है, अब करुण रस के बारे में जानेंगे। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से जागे शोक भाव या विभाववाद से होने पर करुण रस परिपाक होता है। जैसे जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति होता है या जो भी होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है शोक हो जाता है। मतलब अभी आपस में कोई हो जाए या मतलब कोई रिलेशन में कहीं कुछ भी हो जाए ना, तो उसको सुन के हम लोगों को क्या होता है कि एक शौक हो जाता है ना, आंसू आने लगते हैं तुरंत। जैसे किसी को अगर कोई क्षति हुई है, हानि हुई है, तो वही करुण रस होता है यहाँ पे। करुण रस का जो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी जब पहुंचे उनके यहाँ श्री कृष्ण भगवान के यहाँ, तो उनकी हालत, उनकी कंडीशन देख के को खुद ही रो पड़े। करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण खुद ही रो पड़े। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है,
रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। नींद भी आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दुष्ट के अत्याचार, अपने अपमान आदि के कारण जागृत क्रोध स्थायी भाव का विभाववाद में पुष्ट होकर रौद्र रस रूप में परिपाक होता है, ठीक है। तो रौद्र रस का उदाहरण क्या होता है, ऐसा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो क्या होता है, जब युद्ध भूमि थे अर्जुन, तो यहाँ पे जो है, जो कल्पना की गई है वो अर्जुन के साथ की गई है। अर्जुन का जो शरीर था ना, वो क्रोध की वजह से कांपने लगा, ठीक है। इतना क्रोध आ गया कि उनका जो है, उनकी बॉडी पूरी कांपने लगी क्रोध की वजह से। तो उस टाइम ऐसी संभावना हुई कि उनके जो है, उनके शरीर में जो है तूफान आ गया, उनके बॉडी में भूकंप आ गया। इस तरीके से उनका जो है क्रोध के कारण पूरा शरीर कांपने लगा था, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वीर रस। वीर रस क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगा उत्साह या विभाववाद से पुष्ट होकर वीर रस बनता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गत सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से यह रस जागृत होता है, ठीक है। वीर रस के स्थायी भाव का जो है, समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब आप ये वाला सुनते होंगे ना पहले किसी के मुंह से, तो आपको खुद ही मतलब लगता होगा कि जो है, काश उस टाइम हम भी होते, झांसी की रानी के टाइम हम भी युद्ध करते अंग्रेजों से, ऐसी फीलिंग्स आती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है भयानक रस, ठीक है। भयानक रस क्या होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है, ठीक है। जिसके जिससे जैसे स्थायी भाव है उसका उसी प्रकार से होता है, समझ लीजिएगा आप, नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो भयानक रस का स्थायी भाव के साथ इसका जो उदाहरण क्या होता है, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, ठीक है। चली आ रही फेन उगलती, इसका जो है यहाँ पे जो है कल्पना की गई है सरपड़ी के साथ में, ठीक है। सरपड़ी के साथ में की गई है। काली ने वो काली दे के नाक के साथ भी की गई है, समझ लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा है विवश रस। विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो जिसमें मन में घड़ा हो, विवश रस होता है, ठीक है। जुगुप्सा होता है इसका स्थायी भाव। जुगुप्सा का मतलब घड़ा हो जाता है कि जहाँ आप ऐसी जगह गए हो जहाँ पे जो है आपको मतलब जिस चीज़ से घड़ा हो जाए, वही इसका स्थायी भाव होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे होता है हमारा अद्भुत रस, जहाँ अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं, घटनाओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य हो जाए, ठीक है। अरे ये कैसे हो गया, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देख के हमें लगता है ना कि अद्भुत हो जाता है, बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे जो है अद्भुत रस होता है। बाकी उदाहरण देख लेना आप अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं शांत रस। अगला रस होता है शांत रस। तो शांत रस क्या होता है, शांत रस विषय वैराग्य से स्याही भाव निर्वाध संसार के निश्चित एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के वर्णों को शांत रस कहा जाए। मतलब ऐसा सब कुछ देख ले उसके मन में फिर जो है विरक्ति बिल्कुल उत्पन्न हो जाए, कुछ उसका मतलब वो शांत हो जाए, उसका वैराग्य होने का बिल्कुल मन करे, बाबा बन जाए, साधु बन जाए, ये सब दुनिया जो है बेकार है, संसार बेकार है, हमको जाना एक दिन वही है। तो वो मतलब शांत रस हो जाता है, ठीक है।
ये इसीलिए जो है भरत मुनि महाराज ने इसको जो है माना नहीं था, कह लेते वो तो जो है दुनिया के ऊपर का मतलब इंसान के जो इंसान के मतलब मरने के बाद का समझ लीजिएगा वो है। वहाँ तो हर कोई मतलब जो है लास्ट में होता है ना वैरागी बन जाता है, वो चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि जन्म के साथ ही साथ जो है वैरागी बनने की इच्छा रखते हैं, तो ये होता है शांत रस। अगला जो हमारा है वो है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस क्या होता है? जहाँ शिष्य के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार आदि का प्रमुखता से वर्णन किया जाता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। सूरदास वात्सल्य रस का सुंदर निरूपण करते हैं, क्योंकि भगवान की जब आप उनकी श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे जो है बहुत से आपको जो है उदाहरण मिल जाएंगे वात्सल्य रस के बारे में। ठीक है, उनका स्नेह के बारे में बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी समस्या होती है या कोई दिक्कत होती है, मैं इसके लिए अपना जो है लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। ओके।